रही है और वह स्थिति है मसीह की देह को बांटने की, एक दूसरे पर दोष लगाने की और यीशु मसीह के नाम को बदनाम करने की। मगर सोचो, क्या प्रभु यीशु मसीह से हमें यही बुलाहट मिली थी? क्या यीशु मसीह ने हमें यही रास्ता दिखाया? एक बार प्रभु के अभिषिक्त दास रिक जोनर ने एक दर्शन देखा, जहां पर वो देखते हैं कि शैतान की एक विशाल सेना है जो घमंड, डर, निंदा, धोखा, लालच, कड़वाहट जैसी बुरी आत्माओं से भरी हुई है और ये सब दुष्ट आत्माएं मसीह विश्वासियों पर सवार है, जैसे कि वह उन्हें नियंत्रण कर रही हो। खास बात यह है कि ये सब मसीह के अनुयायी दिखने वाले लोग आपस में ही लड़ रहे हैं। यह सोचते हैं कि वह परमेश्वर की सेवा कर रहे हैं, लेकिन असल में वह शैतान की योजना का हिस्सा बन चुके हैं। मेरे प्रियो, प्रभु के अभिषिक्त दास रिक जोनर ने अपने इस आत्मिक दर्शन को द फाइनल क्वेस्ट नाम की एक पुस्तक में लिखा है। वह अपने दर्शन में बताते हैं कि वह दुष्ट आत्माओं की सेना घोड़े पर सवार नहीं थी, बल्कि मसीह विश्वासियों पर सवार थी। ये दुष्ट आत्माएं उन विश्वासियों पर नियंत्रण रखती थी जिन्होंने अंधकार की शक्तियों के लिए अपने आप को खोल दिया था और वह सोचते थे कि वह परमेश्वर की सेवा कर रहे हैं। इस दर्शन में जब मसीह विश्वासियों पर आरोप या निंदा के तीर मारे जाते थे तो दुष्ट आत्माएं उन पर बैठ जाती थी और उन्हें कड़वाहट और क्रोध से भर देती थी। दोस्तों, यह दर्शाता है कि कैसे विश्वासियों को अपने मन और हृदय की रक्षा करनी चाहिए ताकि वे शैतान की योजना का शिकार ना बने। और आज हम देखते हैं सोशल मीडिया पर ऐसे लोग उठ खड़े हुए हैं जो कि रिक जोनर के इस दर्शन को पूरा कर रहे हैं। आज एक सेवक दूसरे सेवक का न्याय कर रहा है, उसकी निंदा कर रहा है और एक विश्वासी दूसरे विश्वासी पे आरोप लगा रहा है, उसकी बुराई कर रहा है। आज लोगों के ऊपर शैतान इस कदर सवार है कि वह एक दूसरे के लिए अभद्र भाषा का इस्तेमाल करते हैं। मेरे प्रियो, इस बात का विशेष ध्यान रखना, कोई भी निंदा करने वाला, बुराई करने वाला परमेश्वर का अनुयायी नहीं हो सकता। जैसा कि वचन में लिखा है, अंत के दिनों में झूठे भविष्यवक्ता, झूठे प्रचारक उठ खड़े होंगे। वे बड़े बड़े चमत्कार दिखाएंगे ताकि अगर हो सके तो चुने हुओं को भी भरमा दे। ऐसे यूट्यूबरों को, ऐसे प्रचारकों को, ऐसे झूठे भविष्यवक्ताओं को उनके फलों से आप पहचान सकते हैं। दोस्तों, ऐसे लोगों की बोली आपको बता देगी कि वह परमेश्वर के अनुयायी है या नहीं। अगर आज ऐसे लोगों को आप समझाने जाएंगे तो वह आपको भी बुरा भला बोलेंगे। वे यह नहीं देखेंगे कि आप प्रभु के दास हैं या एक मसीह हैं। वह आपके लिए भी अभद्र भाषा का इस्तेमाल करेंगे और वे यह कहते हैं कि परमेश्वर खुद न्याय करने के लिए नहीं उतरेगा। परमेश्वर ने हमें भेजा है ताकि हम उनका न्याय करें, हम उनको एक्सपोज करें। ठीक है, अगर ऐसा है, अगर आपका मानना यह है कि परमेश्वर न्याय करने वाला नहीं है, परमेश्वर स्वर्ग से उतरने वाला नहीं है, तो फिर हमारा मसीह पर विश्वास करना व्यर्थ है। क्योंकि वचन हमें बताता है परमेश्वर इज़राइल की स्तुति पर विराजमान है। जब हम परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं, उसकी आराधना करते हैं, तो उसकी उपस्थिति स्वर्ग से धरती पर हमारे बीच में आती है। ऐसे लोगों के लिए बिल्कुल ठीक वचन लिखा है, वे भक्ति का भेष तो धरेंगे पर उसकी शक्ति को ना मानेंगे। ऐसों से परे रहना। जो लोग आज लोगों का, पास्टरों का, विश्वासियों का न्याय करने निकले हैं और उनकी निंदा करने निकले हैं, वो यह बताना चाहते हैं कि परमेश्वर जीवित नहीं है, वो न्याय करने वाला नहीं है, इसलिए वह खुद आज लोगों का, विश्वासियों का न्याय करने निकले हैं। मेरे प्रियो, मैं आपसे सच कहता हूँ, ऐसे लोगों से परे रहना, क्योंकि ऐसे लोगों की वीडियो देखकर आप अपने ऊपर दुष्ट आत्माएं ले आएंगे। ऐसे लोग आज मसीहत की बदनामी करने पर लगे हैं। वह अपनी बुलाहट को भूल गए हैं, वह यीशु मसीह के बलिदान को भूल गए हैं, वह यह भूल गए हैं कि मसीहत के लिए कई सच्चे प्रेरितों ने, दासों ने अपना जीवन दे दिया है, खुद को बलिदान कर दिया है। दोस्तों, हम सभी जानते हैं प्रभु के महान दास ग्राहम स्टेन्स, जो कि एक मिशनरी थे और भारत में आए थे। विरोधियों ने उनकी गाड़ी में आग लगाकर उनको और उनके बच्चों को जिंदा जला दिया था। और उसके बाद जब अदालत में ग्राहम स्टेन्स की पत्नी से पूछा गया कि आप क्या चाहते हो कि हम आपके पति और बच्चों के हत्यारों के साथ क्या करें, ग्राहम स्टेन्स की पत्नी ने कहा, मैं इन्हें माफ करती हूँ क्योंकि मेरे प्रभु यीशु मसीह ने मुझे माफ करना सिखाया है। और प्रभु यीशु मसीह का चेला स्तिफनुस, जिसको विरोधियों ने पथराव करके मार दिया, उसने भी मरते समय यह कहा
हे प्रभु, ये पाप उन पर मत लगा। ये प्रभु के वो महान लोग हैं जो प्रभु यीशु मसीह की शिक्षा पर चले और मसीहत के लिए बलिदान हो गए, मगर किसी और के लिए ठोकर का कारण नहीं बने। आज निंदा और बुराई और अपनी ही इच्छा पूरी करने वाले लोग मसीहत के लिए बदनामी का कारण बन रहे हैं। वह ऐसे प्रभु के दासों के लिए भी ठोकर का कारण बन रहे हैं जिन्होंने गांव-गांव जाकर पैदल नंगे पैर सुसमाचार सुनाया और लोगों को प्रभु में लेकर आए। आज उनके कारण प्रभु के इन दासों पर भी उंगली उठाई जा रही है और इनका विरोध किया जा रहा है। आज बाइबल के बारे में बुरा कहा जा रहा है। बाइबल ऐसे ठोकर के कारण बनने वालों के लिए साफ कहती है, जो इन छोटों में से किसी एक को ठोकर खिलाता है, उसके लिए यह भला होता कि चक्की का पाट उसके गले में लटकाया जाता और वह समुद्र में डाल दिया जाता। इसका मतलब यह हुआ कि ऐसे लोग नरक के अंदर बहुत ही ज्यादा पीड़ा का अनुभव करेंगे। इसीलिए सचेत रहो। यदि तेरा भाई अपराध करे तो उसे समझा, और यदि पछताए तो उसे क्षमा कर। यदि दिन भर में वह 7 बार तेरा अपराध करे और 7 बार तेरे पास फिर आकर कहे मैं पछताता हूँ, तो उसे क्षमा कर। अगर कोई भाई उसके खिलाफ पाप करता है तो उसे कितनी बार माफ करना चाहिए? क्या 7 बार? यीशु ने कहा, मैं यह नहीं कहता 7 बार, बल्कि 7 का 70 गुना। मैं ऐसे लोगों से यह पूछना चाहता हूँ, क्या तुम भी शास्त्री और फरीसी बन गए हो, जो एक व्यभिचारिणी स्त्री को ला करके कहते हैं कि इसको पथराव करके मार डालो कि किसने पाप किया है, और यीशु उनसे कहता है, तुम में से पहला पत्थर वो मारे जिसने कभी कोई पाप नहीं किया। हे दोष लगाने वालों, निंदा करने वालों, क्या तुम में कोई बुराई नहीं है? क्या कभी तुमसे कोई गलती नहीं होती? क्या तुम बिल्कुल पाक साफ हो चुके हो? बाइबल ऐसों के विषय में साफ कहती है, हे कपटी, पहले अपनी आंख का लट्ठा निकाल ले, तब तू अपनी भाई की आंख का तिनका भली बाती देखकर निकाल पाएगा। मैं ऐसे लोगों से पूछना चाहता हूँ, क्या तुम परमेश्वर से प्रार्थना करने उसके निकट नहीं जाते? फिर तुम यह वचन क्यों भूल जाते हो? जैसा कि लिखा है, यदि तू अपनी भेंट वेदी पर लाए और वहां तू सिमरन करे कि मेरे भाई के मन में मुझसे कुछ विरोध है, तो अपनी भेंट वहीं वेदी के सामने छोड़ दे और जाकर पहले अपने भाई से मेल मिलाप कर ले, तब आकर अपनी भेंट चढ़ाना। और यदि तुम मनुष्यों के अपराध क्षमा ना करोगे तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हारे अपराध क्षमा ना करेगा। और यूट्यूब पर भड़ास निकालने वालों और अपनी ही इच्छा पर चलने वालों, ये ध्यान रखो, जो कोई अपने भाई पर क्रोध करेगा वह कचहरी में दंड के योग्य होगा, और जो कोई अपने भाई को निकम्मा कहेगा वह महासभा में दंड के योग्य होगा, और जो कोई कहे अरे मूर्ख, वह नरक की आग के दंड के योग्य होगा। ये मैं नहीं, परमेश्वर का वचन हमें बताता है। दूसरों की बुराई, निंदा और न्याय करना बंद कर दो, नहीं तो परमेश्वर तुम्हारा न्याय करेगा। और आज इस लिस्ट में एक नहीं, कई लोग हैं जिन्होंने शुरुआत तो प्रभु के नाम से की, मगर आज वो एंटरटेनमेंट और शैतान की बातों का अड्डा बन गए हैं, और ऐसी वीडियो पर हजारों में व्यूज आते हैं और लोग उनकी वाहवाही करते हैं, और वह लोग फूले नहीं समाते। मैं भी ऐसे लोगों को खास कमेंट करना चाहता हूँ कि परमेश्वर ने वाकई ही तुम्हारे लिए एक खास जगह बनाई है और तुम्हारे लिए खास मुकुट रखा है। जैसा कि लिखा है, पर डरपोकों और अविश्वासियों और टोहनों और मूर्ति पूजकों और सब झूठों का भाग उस झील में मिलेगा जो आग और गंधक से जलती रहती है। यीशु ने कहा, मैं तुमसे कहता हूँ कि जो जो निकम्मी बातें मनुष्य कहेंगे, न्याय के दिन हर एक बात का लेखा देंगे। यदि मैं मनुष्यों और स्वर्गदूतों की भाषाएं बोलूं पर प्रेम न रखूं, तो मैं पीतल का बजता हुआ घड़ा और झंगारता हुआ झांझ हूँ। यदि आपके पास ज्ञान है, प्रचार है, सेवकाई है, मगर आपके शब्दों में प्रेम नहीं, तो सब कुछ व्यर्थ है। अरे सोशल मीडिया के झूठे प्रचार को यह कहना बंद करो कि परमेश्वर ने मुझे सामर्थ्य दी है और मुझे इस काम के लिए खड़ा किया है। अरे परमेश्वर ने नहीं, शैतान ने तुम्हें ये सामर्थ्य दी है। दोष लगाने वाला, निंदा करने वाला सिर्फ एक ही है, शैतान। और शैतान का काम ही भाइयों में फूट डालना है। अगर आप ये सब वचन जानकर, सुनकर, जानबूझकर पाप करते रहना चाहते हैं, तो अब फिर और कोई बलिदान नहीं बचा जो आपके पापों को क्षमा कर सके और आपका उद्धार कर सके। मैं भी मनुष्य हूँ, मुझ में भी कमियां हैं। आज मुझसे भी गलतियां होती है, और हर मिनिस्ट्री में
जो भी भाई या हमारी बहन सेवकाई कर रही हैं, उनसे भी गलतियां होती होंगी और होती हैं, मगर इसका मतलब ये नहीं कि मैं और आप उनका न्याय करें या उनके बारे में कोई टिप्पणी करें। यह घोर पाप है। न्याय का काम सिर्फ प्रभु यीशु मसीह का है, मेरा और आपका नहीं। किसी भी सेवक का गिर जाना या उठ खड़े होना उसके स्वामी से ही निर्भर रखता है, और बाइबल बताती है अंत में वो उठाया ही जाएगा। जो लोग जानबूझकर मसीह के नाम को कलंकित करते हैं, उनके लिए दया की नहीं बल्कि न्याय की घड़ी निकट है। आज लोग खुद बातों को खोद रहे हैं और इधर से उधर से बातें निकालने की कोशिश कर रहे हैं कि कौन सच्चा है कौन झूठा है, मैं न्याय दिलाऊंगा, वो न्याय दिलाएगा। तो उनको मैं बता दूं, ऐसे लोग परमेश्वर की नहीं अपनी ही इच्छा पर चल रहे हैं। जैसा कि लिखा है, श्रापित है वह पुरुष जो मनुष्य पर भरोसा रखता है और उसका सहारा लेता है, जिसका मन यहोवा से भटक जाता है। न्याय करने का काम परमेश्वर का है और उसी पर छोड़ दो, क्योंकि जो कोई सच्चा होगा, सही होगा, उसके लिए सारी बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करेगी। अपने बारे में सफाई देना बंद करो, अपनी तारीफें सुनना बंद करो। पलटा लेना और न्याय करना परमेश्वर का काम है, मेरा और आपका नहीं। और मैं उन लोगों से भी ये कहना चाहूँगा जो ऐसे झूठे प्रचारकों की वीडियो देखते हैं, समय रहते जाग जाओ, क्योंकि अगर आप सोते रहे तो यह लोग आपके जीवन में जंगली बीज बो देंगे। फिर जो आपके अंदर गया है वो ही आपके अंदर से निकलेगा, और फिर आप इन लोगों की वजह से अपने उद्धार को खो दोगे। जाग जाओ मसीहो, नहीं तो शत्रु आकर गेहूं के बीज जंगली बीज बोकर चला जाएगा। ऐसे लोगों को सुनना बंद कर दो और अनफॉलो अनसब्सक्राइब कर दो। अगर आप इनको देखते रहे तो ये ऐसे ही वीडियो बनाते रहेंगे और मसीहत को भ्रष्ट करते रहेंगे और परमेश्वर का नाम ले लेकर मसीहों को भरमाएंगे। ऐसे यूट्यूबरों से और ऐसे प्रचारकों से मैं यह कहना चाहता हूँ कि अभी भी माफ़ी का दरवाज़ा खुला है। जब तक आप अपने मुद्दई के साथ मार्ग ही में हैं, झटपट उसके साथ मेल मिलाप कर लें। अभी भी समय है पश्चाताप करने का। आइए हम एक दूसरे के साथ प्रेम से रहें, एकता में चलें और यीशु मसीह के नाम को ऊंचा करें। जो लोग दूसरों को गिराने में लगे हैं, रुको, क्योंकि वह दिन निकट है जब हर एक मनुष्य अपने कार्यों का हिसाब देगा। जैसा कि लिखा है, क्योंकि समय आ पहुंचा है कि न्याय परमेश्वर के घर से शुरू हो। मसीह की देह को बांटना बंद करो। प्रभु आ रहा है और वह जल्द ही हर बात का हिसाब करेगा। मेरे प्रियो, मैं बता दूं, जो परमेश्वर के अनुयायी हैं उन्हें ये बातें समझ में आएंगी, क्योंकि मैंने अपनी तरफ से नहीं वरन परमेश्वर के वचन से आपसे बात की है। मगर जो परमेश्वर के अनुयायी नहीं हैं, वही इन बातों का विरोध करेंगे। उन्हें मेरे कहे हुए शब्द काटेंगे और वही गलत कमेंट करेंगे। मगर मैं विश्वास करता हूँ परमेश्वर के ये वचन उनकी आंखों को खोलेंगे और वो अपनी बुराई से फिरेंगे और सच्चे हृदय से पश्चाताप करेंगे। और परमेश्वर विश्वास योग्य और धर्मी है ताकि उनके पापों को क्षमा करे। मुझे मेरे किसी भी मसीह भाई या बहन से कोई भी ईर्ष्या या जलन नहीं है। मैं सिर्फ शैतान के उन कामों का विरोध कर रहा हूँ जो आज शैतान मसीहों के ऊपर सवार होकर करना चाहता है। शैतान हमें बांटना चाहता है और आपस में लड़ाना चाहता है। इसीलिए आओ हम एक होकर परमेश्वर की सच्ची महिमा करें और ऐसे काम करें, ऐसे वीडियोस बनाएं जिनके द्वारा परमेश्वर की महिमा हो और परमेश्वर का वचन हर एक जाति, हर एक लोगों तक पहुंचे। विरोध नहीं बल्कि आपस में प्रेम करो। देखो, ये क्या ही भली और मनोहर बात है कि भाई लोग आपस में मिले रहें। यह तो उस उत्तम तेल के समान है जो हारून के सर पर डाला गया और उसकी दाढ़ी पर बहकर